और विंटर वॉर में जीत की भूमिका तैयार करने के लिए रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा, निप्रो, ओडेसा, सुमी और कीव के रिहायशी क्षेत्रों पर शाहे ड्रोन से भीषण हमले किए। और ये हमले उस रणनीति के तहत किए गए हैं जिसमें शहर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचे ताकि सर्द मौसम में आबादी संकट में आ जाए। यानी आम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होंगे तो सर्द मौसम में बढ़ती मुश्किलों के बीच वो पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। यही नहीं, इन हमलों का दूसरा मकसद ये भी है कि शहरों में रिहायशी क्षेत्रों में बन रहे यूक्रेन के हथियारों की यूनिट्स नष्ट की जा सके। और इस भूमिका को रूस ने आगे बढ़ाया है निप्रो, ओडेसा, सिर्स्की, कीव, खार्किव और निप्रो पेट्रोवस्क पर किए गए भीषण मिसाइल अटैक से, क्योंकि रूसी मिसाइलों के टारगेट पर थे यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्र। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन सर्द मौसम में यूक्रेन के अंदर ऊर्जा का संकट पैदा करना चाहते हैं ताकि सर्दियों में आबादी के पास रिहाइश बचे, ना ही उन्हें ऊर्जा संयंत्रों के जरिए मिलने वाली राहत जारी रह सके। और अगर पुतिन अपने प्लान में कामयाब रहे तो मुमकिन है कि सर्दियों में ऊर्जा विहीन यूक्रेन घुटने टेक देगा। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट बनाकर रूस एक नहीं कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। इससे न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत से लोग जूझेंगे बल्कि पूरे यूक्रेन पर न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी मंडराने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली ठप होने से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कूलिंग संकट में पड़ जाएगी। इमरजेंसी जनरेटर ठप हुए तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स ब्लास्ट हो जाएंगे जिससे रेडिएशन फैलने लगेगा। अगर इसे रोक भी लिया गया तो भी यूक्रेनी आबादी के लिए सर्दी से निजात पाने का साधन नहीं बचेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह चेर्निहिव शहर में बिजली गुल होने से ज्यादातर बॉयलर हाउस बंद हुए हैं, वैसे ही कई और शहर हीटिंग सीजन में संकट का सामना करेंगे। और ये अनुमान नहीं है बल्कि रूस की तरफ से मिल रहे मजबूत संकेत हैं, जिससे प्रमाणित करता है कि ओब्लास्ट के स्लावोतिच बिजली सब स्टेशन पर हमला। 330 केवी के इस सब स्टेशन पर रूस ने 8 गेरान 2 ड्रोन से हमला किया है। इसमें टारगेट बने हैं सब स्टेशन के मशीन हॉल, बिजली ट्रांसफार्मर, तेल भंडार और स्विच गियर एरिया। और हैरानी की बात यह है कि इन हमलों में सब स्टेशन की 110 केवी की क्षमता नष्ट भी हो चुकी है। इनके अलावा पोल्तावा शहर को मिसाइल से दहलाया गया है। यहां 20 मिनट में 6 इस्कंदर क्रूज मिसाइल दागी गई है। वहीं निप्रो और ओडेसा पर भी हवाई हमले किए गए हैं। सुमी के कोनोटॉप में एक रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया है। निप्रो पेट्रोवस्क पर गेरान ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए पुतिन का मिशन सितंबर महीने से ही शुरू हो चुका था। जिसका प्रमाण है यूक्रेन की एक रिपोर्ट जिसमें दावा है कि सितंबर महीने में रूस ने करीब 7000 ड्रोन यूक्रेन पर दागे हैं। इसके अलावा पुतिन के इस प्लान का दूसरा मोर्चा है यूक्रेन की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा, ताकि बर्फबारी के दौरान यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र से संपर्क खत्म किया जा सके। और सर्द मौसम में यूक्रेन को झुकाने वाले प्लान के पुख्ता संकेत देता है यूक्रेन के कुपियांस्क, पोक्रोवस्क, केस्तियनिवका में सर्दी से पहले कब्जे का विस्तार, जिसमें पता चलता है कि पूर्वी यूक्रेन से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यानी बर्फबारी से पहले रूसी सेना जहां तक पहुंचेगी वहां तक स्थायी कब्जा हो जाएगा और बर्फबारी का फायदा उठाकर रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन को यूक्रेन से काट देगी। यूक्रेन के लिए संकट जरूर बढ़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यूक्रेन ने बर्फबारी से पहले ही सरेंडर कर दिया है, बल्कि यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ हमलों में इंडस्ट्रीज को ही टारगेट बनाया है। ये रूस के पर्म क्राय क्षेत्र पर किए गए यूक्रेन के हमले हैं। वो हमले जिसमें केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री को निशाना बनाया गया है। जिस फैक्ट्री को यूक्रेन ने नष्ट किया है उसमें विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बनती थी और ये हमला यूक्रेन की सीमा से 1700 किलोमीटर दूर हुआ है।
इस हमले का सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और अगर ये सच है तो फिर सर्दी के दिनों में भी यूक्रेन के हमले रूस पर आसानी से होते रहेंगे, जिसकी पुष्टि खुद ज़ेलेंस्की ने भी कर दी है। दरअसल ये रूस के लिए जारी की गई एक चेतावनी है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल भी रूस के खिलाफ हो सकेगा। लेकिन क्या ये पुतिन के 1.5 लाख जवानों के रहते संभव होगा? जवाब सर्द दिनों की जंग में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।